सुषुप्ति में ब्रह्मानंद की सिद्धि। प्रश्न, मान लिया कि सुषुप्ति अद्वैत और स्वयं प्रभ है, पर उसमें सुख को कैसे मान ले? इसका उत्तर सुनो। क्योंकि उस समय सुख का विरोधी दुख नहीं होता, अतएव सुख ही शेष रह जाता है। श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में अंधा अंधा नहीं रहता, घायल घायल नहीं रहता, रोगी रोगी नहीं रहता। अर्थात देहाभिमान के कारण उत्पन्न हुए सब दोष दूर हो जाते हैं। श्रुति का यह कथन भी है और सब लोग इसको जानते भी हैं। रोग आदि से पीड़ित को भी सुषुप्ति में दुख का अनुभव नहीं होता। शंका, केवल दुख के ना होने से सुख होने की कल्पना करना ठीक नहीं, क्योंकि ढेले इत्यादि में ना दुख होता है और ना ही सुख। समाधान, ये तुम्हारा दृष्टांत विषम अर्थात दाष्टान्तिक का अनुसारी नहीं है। अनिष्ट दुख और सुख की ऊहना तो क्रमशः मुख पर आई कुमलाहट और मुस्कुराहट को देखकर होती है। ढेले इत्यादि में जब दीनता और विकास आदि ही नहीं पाए जाते, तब दुख सुख की कल्पना भी क्यों कर संभव है? अतएव दृष्टांत दाष्टान्तिक के अनुसार नहीं है। हाँ, अपने सुख दुख का अनुमान नहीं लगाना पड़ता। अपने सुख दुख की तो कल्पना नहीं की जा सकती, वे तो अपने अनुभव से ही सिद्ध हैं। उनका होना जैसे अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है, वैसे ही उनके अभाव को जानने के लिए भी प्रत्यक्ष से भिन्न किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। अभिप्राय यह है कि ऐसा होने पर अर्थात अपना सुख आदि अनुभव गम्य मान लेने पर यह भी मान लेना चाहिए कि अपनी सुषुप्ति में विद्यमान दुख अभाव भी अनुभव गम्य ही है। पुनश्च सुषुप्ति में सुख के विरोधी दुख के न होने के कारण निर्विघ्न सुख का होना मान लेना पड़ेगा। और सुषुप्ति सुख का होना युक्ति से भी सिद्ध है कि यदि वहां सुषुप्ति में सुख ना होता, तो बड़े बड़े प्रयत्नों से कोमल शैया आदि साधनों को क्यों जुटाया जाता? यदि कहो कि शैया आदि का सब संपादन दुख नाश के लिए ही तो है, तो इसका उत्तर देते हैं कि ये बात रोग आदि दुख से पीड़ित के लिए तो कह सकते हैं, परंतु जो रोगी नहीं है वहां दुख तो है ही नहीं। अतः वहां तो शैया आदि साधन सुख के लिए ही होती हैं। प्रश्न, यदि सुषुप्त कालीन सुख इस प्रकार शैया आदि साधनों से जन्य है, तो वह वैश्विक सुख मानना पड़ेगा। उत्तर, यहाँ नींद आने से पहले वाला सुख तो शैया आसन आदि से जन्य होने से वैश्विक सुख है ही, परंतु निद्राकालीन जो सुख है वो भला किस हेतु से जन्य माना जा सकता है? किसी से भी नहीं, क्योंकि उस समय शैया आदि साधनों की ही प्रतीत नहीं हो रही होती। निद्रा से पहले तो जीव की बुद्धि शैया आदि जन्य सुख के अभिमुख रहती है, इसलिए वह विषय सुख तो उसे अनुभव होता है, परंतु पीछे नींद आ जाने पर वह उत्कृष्ट सुख स्वरूप सुख में डूब जाता है, मग्न हो जाता है। अतः अजन्य अर्थात नित्य सुख की उसे अनुभूति नहीं होती। अब इसी की व्याख्या करते हैं। ये जीव जागृत समय के व्यापारों से थका हुआ कोमल शैया पर शयन आदि से विश्राम लेकर पीछे व्यापारों से उत्पन्न दुख के हटा दिए जाने पर स्वस्थचित्त होकर शैया आदि विषयों से मिलने वाले सुख को अनुभव किया करता है। विषयों के उपार्जन से दुखी होकर जब वो दुख मिटाने के लिए कोमल शैया आदि पर लेटता है, तब उसकी बुद्धि अंतर्मुखी हो जाती है। उस अंतर्मुख हुई बुद्धि वृत्ति में स्वरूपभूत आनंद सामने रखे दर्पण में मुख की भांति प्रतिबिंबित होता है। इसी को विषयानंद कहते हैं। परंतु वह जीव इस समय विषयानंद को अनुभव करता हुआ भी अनुभविता अनुभव और अनुभाव्य रूपा त्रिपुटी से ढका सा ही रहता है। इस श्रम को हटाने के लिए ये जीव परात्मा अर्थात आनंद रूप ब्रह्म में दौड़ कर जाता है और वहां उस ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त कर स्वयं सुषुप्ति समय में रहने वाले का ब्रह्मानंद बन जाता है। सुषुप्ति के आनंद के 5 दृष्टांत देते हैं। पक्षी, बाज, बालक, महाराजा और महाब्राह्मण, ये 5 दृष्टांत सुषुप्ति के आनंद की सिद्धि के लिए
श्रुति में कही हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि सुषुप्ति में आनंद नहीं होता। छांदोग्य में कहा है कि धागे से बंधा पक्षी जैसे सब दिशाओं में घूम फिरकर वहां बैठने का आधार न पाकर फिर अपने बंधन स्थान हाथ थंबे आदि पर आ बैठता है, वैसे ही जीव का उपाधि मन भी धर्म धर्म के सुख रूप फलों का स्वाद चखने अनुभव करने के लिए स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में जहां तहां भ्रमण करके भोगदायी कर्मों के क्षीण होने पर अपने उपादान अज्ञान में लीन हो जाता है और उस उपाधिभूत मन के लीन हो जाने पर उससे उपहित जीव परमात्मा ही हो जाता है। जैसे आकाश विहारी बाज पक्षी थकावट को हटाने के लिए सोना चाहकर एकमात्र घोंसले में ध्यान लगाए जल्दी जल्दी दौड़कर घोंसले की ओर जाता है, ऐसे ही ये जीव मनोपाधिक चिदाभास भी एकमात्र ब्रह्मानंद की चाह रखता हुआ सुषुप्ति के लिए दौड़कर शीघ्र ही हृदयाकाश में पहुंचता है। जैसे दूध पीता बालक दूध पीकर कोमल शैया पर पड़ा पड़ा हंसता है, वे राग द्वेष आदि के उत्पन्न न होने के कारण, क्योंकि स्वकीय परकीय की पहचान ही नहीं है, एकमात्र सुख मूर्ति बना रहता है और सार्वभौम राजा अशुद्ध बुद्धि होने पर भी सब भोगों से तृप्त हुआ मानुष आनंद की अंतिम सीमा पर पहुंचकर आनंद मूर्ति बना रहता है और महाब्राह्मण ब्रह्म का साक्षात्कार करके मैं कृतकृत्य हो चुका इस आकार को विद्यानंद की अंतिम सीमा पर पहुंचकर अर्थात जीवन मुक्त होकर परमानंद रूप ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनंद स्वरूप हो जाता है। इन तीनों का ही दृष्टांत क्यों दिया, ये बताती हैं। मुग्ध, बुद्ध और अति बुद्ध ये तीन ही लोक में सुखी प्रसिद्ध हैं। विवेक शून्यों में से दूध पीता बच्चा, विवेकियों में सार्वभौम राजा और अति ज्ञानियों में आत्म साक्षात्कार का करता ही सुखी है। शेष तो सदा राग आदि मान हुए रहते हैं, इसलिए सुखी नहीं रहते, इसलिए उनका दृष्टांत नहीं दिया। कुमार आदि की भांति ये सुषुप्त भी एकमात्र ब्रह्मानंद का भागी बना रहता है। जैसे लोक में प्रिय स्त्री से आलिंगित कामी बाह्य आभ्यंतर विषय के ज्ञान से शून्य रहने के कारण सुख मूर्ति बना रहता है, ऐसे ही सुषुप्ति में प्राज्ञ परमात्मा से एकता अनुभव करने वाला जीव न वाय को जानता है न आभ्यंतर विषय को जानता है, अतः आनंद रूप बना रहता है। जैसे गली कूचो आदि वाय तथा घर के कार्य आंतर वृत्तांत कहलाते हैं, ऐसे ही जागरण वाय है और जागृत की वासना से नाड़ी में प्रतीयमान प्रपंच स्वप्न आंतर कहलाता है। श्रुति में कहा है कि सुषुप्ति के समय पिता पिता नहीं रहता। इस प्रकार जीवत्व का निषेध कर देने के कारण सुषुप्ति में ब्रह्म ही रह जाता है, जीव नहीं रहता, क्योंकि उस समय संसारी भाव का पता नहीं चलता। कहा है कि पितृत्व आदि का अभिमान ही सुख दुख की खान है, उसके हटने पर ये जीव सब शोकों के पार पहुंच जाता है। ये संसार देह अभिमान मूलक है, देह अभिमान के हटते ही सब शोक अर्थात संसार ही समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति काल में इस संपूर्ण प्रपंच के अपने उपादान भूत तमा प्रधान प्रकृति में विलीन हो जाने पर उस तमोरूप प्रकृति से आच्छादित जीव सुख रूप ब्रह्म हो जाता है। ये अथर्ववेद की श्रुति का अर्थ है। केवल श्रुति के प्रमाण से ही नहीं, अनुभव से भी ये बात सिद्ध होती है। सोकर उठा हुआ मनुष्य यहां मैं सुख से सोया, इतने समय में मैंने कुछ नहीं जाना। इस प्रकार सोने के समय हुए सुख और अज्ञान दोनों का स्मरण किया करता है। अतः सुषुप्ति में सुख का होना अनुभव सिद्ध है। स्मरण यद्यपि प्रमाण नहीं है, तथापि क्योंकि स्मरण अनुभूत विषय का ही होता है, अतएव ये निश्चित है कि सुषुप्ति में सुख और अज्ञान का अनुभव था। पृष्ठ सुषुप्ति में तो ज्ञान के मन सहित सब साधन विलीन हो जाते हैं, तब फिर अनुभव होना कैसे मान लिया जाए।
यहाँ प्रश्न ये है कि सुख अनुभव साधन नहीं है या अज्ञान अनुभव साधन नहीं है। सुख तो स्वप्रकाश चिद रूप उस साधन की अपेक्षा नहीं है। अज्ञान अनुभव साधन का अभाव भी नहीं है, क्योंकि सुख के स्वप्रकाश रूप होने से उसका आवरत अज्ञान भी प्रतीत होगा ही। सुख चेतनात्मक है, अतः वे बिना साधनों के ही प्रकाशित या ज्ञात हो जाता है, और उसी स्वयं प्रकाश सुख के सहारे से उसे ढकने वाले अज्ञान की प्रतीत हो जाती है। क्योंकि वास्तनी शाखा वाले विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान और आनंद दो प्रकार का है ऐसा कहते हैं। इसलिए जो स्वयं प्रकाश सुख है वह सब ब्रह्म तत्व है, वह और कुछ नहीं है। अतः सुषुप्ति में होने वाला स्वयं प्रकाश सुख भी ब्रह्म रूप ही है। जब अनुभव और स्मरण का अधिकरण एक ही हो जाता है तो फिर मैं सुख से सोया जाना नहीं। वाक्य से प्रकट किए सुख और अज्ञान को विज्ञान में जीव स्मरण करता है, अतः सुख आदि का अनुभव भी उसी को होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि उपाधि तो अज्ञान में विलीन हो जाता है। मैंने उस समय कुछ नहीं जाना इस स्मरण की, अन्यथा सिद्धि ना होने के कारण हम जिस स्वयं अज्ञान को पहचानते हैं उसी में प्रमाता एवं प्रमाण रूप से प्रसिद्ध विज्ञानमय और मनोमय दोनों विलीन हो जाते हैं। अर्थात विज्ञानत्व आदि आकार को छोड़कर कारण रूप से अवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उन दोनों की विलय अवस्था का ही नाम निंद्रा है। उसी निंद्रा को विद्वान लोग अज्ञान भी कहते हैं। जैसे पिघला हुआ घी पीछे जम जाता है, उसकी भांति ही कर्मों के क्षय के कारण निंद्रा रूप से विलीन हुआ अंतःकरण जागृत अवस्था आने पर विज्ञान रूप से घन गाढ़ा हो जाता है। उस अवस्था में घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होता है, तब आत्मा भी विज्ञान में हो जाता है, और विलीन अवस्था में विद्यमान वही आनंद में शब्द से कहा जाता था। जब वे विलीन अवस्था की उपाधि था तो उसी को आनंदमय कहते थे। अभिप्राय यह है कि सुषुप्ति में अपनी विलय अवस्था में विज्ञानमय का स्वरूप नाश नहीं होता, वह विलय अवस्था रूपी उपाधि वाले आनंदमय रूप से तो अनुभविता रहता है, और विज्ञान शब्दवाच्य घनी भाव रूपी उपाधि वाले रूप से स्मरता बना रहता है। विलीन अवस्था आनंदमय कहलाती है। इस वाक्य की व्याख्या करते हैं। सुषुप्ति से ठीक पहले क्षण में जो अंतर्मुखी बुद्धि वृत्ति सर्वभूत सुख के प्रतिबिंब से युक्त होती है, उस क्षण के पश्चात उस प्रतिबिंब के सहित वही बुद्धि वृत्ति निंद्रा रूप हो विलीन हो जाती है, तब वह आनंदमय कहलाती है। वह अंतर्मुख आनंदमय जो सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख अधिवृत्तियों से उत्पन्न संस्कार सहित अज्ञान उपाधि वाला है, वह तब सुषुप्ति काल में ब्रह्म मुख अर्थात सर्वभूत सुख को चिदाभास से युक्त अज्ञान से उत्पन्न हुई सुख आदि को अनुभव करने वाली सत्व गुण की परिणाम विशेष वृत्तियों द्वारा अनुभव करता है। तो फिर सुषुप्ति में भी सुख अनुभव स्पष्ट प्रतीत क्यों नहीं होता? इसका उत्तर देती हैं, क्योंकि वे अज्ञान वृत्तियां बहुत सूक्ष्म होती हैं, अर्थात इतनी स्पष्ट नहीं होती, जबकि बुद्धि वृत्तियां बहुत स्पष्ट होती हैं। ये बात वेदांत सिद्धांत के पारंगत जन बताते हैं। मांडुक्य और तापनी आदि श्रुतियों में यह बात स्पष्ट प्रतिपादित करती है कि वह आनंदमय भोगता है और ब्रह्मानंद भोग्य है। मांडुक्य में कहा है कि एक ही भाव को प्राप्त सुषुप्ति का अभिमानी प्रज्ञान घन बनकर आनंद प्रचुर बन जाता है। वही आनंदमय चैतन्य की अधिकता वाली चेतोमय वृत्तियों से आनंद को भोगा करता है। एकीभूत परत का अर्थ कहते हैं। जो आत्मा पहले जागरण अवस्था में विज्ञान में आदि आकार विशेषों से युक्त हो रहा था, वही अब विज्ञान मन प्राण चक्षु आदि उपाधियों के विलय हो जाने के कारण एक रूप हो जाता है। यही एक ही भाव हो जाना है। जैसे बहुत से चावलों को पीसकर एक पिट्ठी बना ली गई हो,
प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ बताते हैं। जागृत अवस्था में प्रज्ञान शब्द वाच्य और घट आदि को गोचर करने वाली जो बुद्धि वृत्तियां थीं, वे सब अब सुषुप्ति में घट आदि विषयों के न रहने के कारण चिदघन अर्थात एक चेतन रूप हो जाती हैं। इसी को प्रज्ञान घन होना कहते हैं। जैसे कि जल प्रदेश में हिम की बहुत सी बूंदें मिलकर घन रूप पिंड बन गई हों। प्रज्ञान घन के प्रसंग में ही कुछ और कहते हैं। जो यह वेदांतों में साक्षिता नाम से प्रसिद्ध प्रज्ञान घनता है, उसी को शास्त्र संस्कार रहित लौकिक जन और वैशेषिक आदि तार्किक भी दुख अभाव कहते हैं, क्योंकि उस समय जितनी भी दुख वृत्तियां हैं वे सबकी सब विलीन हो जाती हैं। अब चेतोमुख शब्द का अर्थ कहते हैं सुषुप्तिगत ब्रह्मानंद के भोगने अर्थात उसका आस्वादन के लिए मुख अर्थात साधन अज्ञान वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य ही है। यही चेतोमुख का अर्थ है। वह चैतन्य जीव पीछे पुण्य पाप रूप कर्मों के वश हुआ उस गुज्यमान ब्रह्म सुख को छोड़कर बाहर आता है, अर्थात जागृत अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे घर में बैठा बालक माता की गोद में से उठकर बाहर जाकर बालकों से खेलता है, खेलता खेलता थककर फिर माँ की गोद में पड़कर थकावट मिटाता है तथा साथियों के बुलाने पर फिर खेलने बाहर चला जाता है। ऐसे ही सुषुप्ति रूप घर में बैठी अज्ञान कारण शरीर रूप माता की विचेक शक्ति अंश रूप गोद में से उठा चिदाभास युक्त अंतःकरण रूप बालक जागृत व स्वप्न रूप बाह्य देश में जाकर क्रिया के निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म रूप बालकों के साथ व्यवहार रूप खेल खेलता है। जब जागृत स्वप्न अवस्था के कर्मों का विराम होता है, तब उन अवस्थाओं में किए व्यवहारों से जन्य विक्षेप रूप थकावट को अज्ञान रूप माता की गोद में स्थित विलीन होकर सुषुप्ति रूप घर के ब्रह्मानंद को अनुभव करता हुआ दूर करता है। और भोगप्रद कर्म रूप बालक जब उसे फिर बुलाते ही प्रेरणा करते ही, तो फिर जागृत स्वप्न अवस्था रूप बाह्य प्रदेश में चला जाता है। जागरण के कर्मज होने में प्रमाण देते हैं। कैवल्य शाखा में कहा है कि जो जन्मांतर में कर्म था उसके योग से फिर प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात जागरण अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार कैवल्य शाखा में जागरण अवस्था को कर्मों से उत्पन्न बताया है। सुषुप्ति में ब्रह्मानंद अनुभव होता है। इसका हेतु जाग जाने पर कुछ समय तक तो सुषुप्ति में अनुभूत ब्रह्मानंद के संस्कार चालू रहते ही हैं, क्योंकि हम देखते ही कि प्राणी जागरण के आरंभ में किसी विषयों का अनुभव न करता हुआ भी सुखी हुआ चुपचाप बैठा रहता है। जागने वाले की इस चेष्टा से हम जानते हैं कि सुषुप्ति में इसने आनंद भोगा था और अब भी उस आनंद भोग के संस्कारों के सहारे बिना किसी विषय के भी सुख अनुभव कर रहा है। फिर चुप ही क्यों नहीं बैठा रहता? क्योंकि कुछ काल पीछे कर्मों से प्रेरित हुए सब प्राणी संसार के नाना दुखों की भावना करते करते क्रमशः ब्रह्मानंद को भूल जाती हैं। अब ब्रह्मानंद के विवादास्पद न होने का एक दूसरा हेतु कहते हैं। सब मनुष्यों का प्रतिदिन निंद्रा से पहले और पीछे ब्रह्मानंद की ओर झुकाव बना रहता है। इसीलिए तो सोने के लिए कोमल शैया जुटाता और सोने के पश्चात उसके सुख को छोड़ना नहीं चाहता और चुपचाप बैठ उसका स्मरण करता है। जब ये बात है तब ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ब्रह्मानंद के विषय में विवाद करे? वह तो विवादास्पद है ही नहीं। शंका, यदि चुप बैठने से ही ब्रह्मानंद मिल सकता है तो लौकिक साधारण जन और आलसी सब कृतकृत्य हो जाएंगे। तब शास्त्र श्रवण आदि में परिश्रम अथवा गुरु सेवा आदि की क्या आवश्यकता होगी? समाधान, ठीक है, यदि चुप बैठने वाले वे लोग ब्रह्म ये है ये जान जाएं, तब तो वे इतने मात्र से चुप बैठने मात्र से चरितार्थ हो जाए। परंतु अत्यंत गंभीर वागमन आदि के अगोचर ब्रह्म को गुरु और शास्त्र के बिना अन्य किसी उपाय से
कौन जान सकता है। दूसरे पत्थरों की भांति पड़े चिंतामणि को देख लेने या गड़े धन से जैसे कोई लाभ नहीं होता, जब तक कि चिंतामणि को वस्तुतः पहचान नहीं लेता। ऐसे ही सुषुप्ति में विषय सुख की भांति अनुभूत ब्रह्मानंद से भी अनर्थ की निर्वार्थ रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अनर्थ का कारण अज्ञान विद्यमान रहता है। जब ये विशेष रूप से ये जान लेता है कि सुषुप्ति का आनंद नित्य निरतिशय मेरा निज रूप ब्रह्म है, तब अज्ञान निवृत्त होता है और उससे कर्तव्य रूप अनर्थ की निवृत्ति रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है।